सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टैली प्राइम में अगर हमें वाउचर एंट्रीज को पास करना है, वो किसी पे भी हो सकते हैं, पेमेंट पे, रिसिप्ट पे, कॉन्ट्रा पे, परचेज पे, सेल्स पे। इसके साथ साथ अगर हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है जनरल वाउचर की, तो वो हम कैसे पास करेंगे। फिलहाल अभी जो मैं एंट्रीज आपको दिखाने वाला हूँ ये हम वाउचर मोड पे पास करेंगे, यानी अगर कोई परचेज की एंट्री भी होगी तो उसे हम वाउचर मोड पे ही पास करेंगे। बेसिकली अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, पता नहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं या ना पढ़ते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट चलता है एस ग्रुप नाम का, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं। तो बेसिकली ये जो असाइनमेंट है हमारे एक स्टूडेंट द्वारा क्रिएट किया हुआ है क्लासरूम का। बेसिकली आप बैलेंस शीट भी बनाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी एंट्रियाँ आपके सामने टैली प्राइम में पास करूंगा एंड देन ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे आई है हम इसको मैच करके देख लेंगे। सेकेंड चीज, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी जाकर इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊंगा और सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से ऑल्ट एंड F3 प्रेस करूंगा एंड देन जाऊंगा क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी के जाने के बाद चूंकि हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज ही पास करनी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से बनाता हूँ जनरल एंट्रीज नाम की एक कंपनी। एंटर प्रेस करते हुए मैं एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ। फिलहाल चलिए मैं घाटमपुर ही डाल देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा मैं घाटमपुर वर्ड का ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाकी उत्तर प्रदेश सेट कर देता हूँ एंड देन कंट्रोल लेकर के मैं सेव करा दूंगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करूँगा, GST, TDS या TCS अभी मैं फिलहाल रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ से स्केप करता हूँ, क्योंकि अभी मैं नॉर्मल एंट्रीज पास करनी है। अब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे जो मैं हमेशा बताता हूँ। पहला, चाहे तो पहले लेजर्स क्रिएट कर ले और चाहे तो एंट्रियाँ पास करते करते लेजर्स क्रिएट करे। मैं दूसरा वाला चुनूंगा, एंट्रियाँ पास करते करते लेजर्स क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा वाउचर्स पे, एंटर प्रेस करूंगा। अब सबसे पहले मैं उन एंट्रीज को ओपन करूंगा। सबसे पहली वाली एंट्री देखिए, राकेश नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है 20 लाख कैश, 15 लाख SBI बैंक और 50,000 फर्नीचर के साथ। तो यहाँ पर जो ओवरऑल अमाउंट होगा वो 35,50,000 रुपये होगा। तो कैश, फर्नीचर और SBI टोटल मिला के हमारे बाय में जाएंगे और ये एंट्री जाएगी आपके रिसिप्ट में। बेसिकली ऑनर से हमें पैसा रिसीव हुआ है। चलिए पास करते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना है रिसिप्ट पे, तो मैं यूज करूंगा शॉर्टकट की F6, या फिर आप चाहें तो अब यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब 2 में आपको कैपिटल बनाना पड़ेगा, चूंकि आपने बनाया नहीं था। तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं कैपिटल बनाऊंगा। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट रहता है और आपने अमाउंट देख लिया होगा। तो हमें 35,50,000 रुपये फिलअप करना है, तो हमने फिलअप कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे। बाय में कैश था आपका, कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल मिला कैश हमारा 20 लाख है। एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद फिर से हम जाएंगे और हमारा SBI था, बनाना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ से SBI बनाऊंगा। इसका होता है बैंक अकाउंट, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा और हमें यहाँ से 15 लाख फिलअप करना है। एंटर 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 एंटर। अब बचा हुआ है आपका फर्नीचर, तो चलिए क्रिएट पे जाइए और यहाँ से बना दीजिए फर्नीचर। फर्नीचर का रहता है फिक्स एसेट्स, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए और ये हो गई आपकी सबसे पहली एंट्री पास। अगर हम अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री में बोला गया है फर्म ने कैनरा बैंक में खाता खोला है और 50,000 रुपये जमा किए हैं। ये आपकी कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत जाने वाली एंट्री है। जब किसी बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो बैंक बढ़ता है और कैश घटता है। तो बाय में कैनरा बैंक एंड 2 में कैश। चलिए पास करते हैं इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत। तो यहाँ से मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट करता हूँ। 2 में कैश आएगा, कितना है 50,000 रुपये। तो मैं यहाँ से 50,000 फिलअप करूँगा। अब बाय में आ गया कैनरा, वो तो आपने बनाया नहीं है। चलिए क्रिएट करते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही। तो मैं यहाँ से बैंक सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और ये कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊँगा। हमारी 2 एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए अगर हम तीसरी एंट्री की बात करें तो इस बार फर्म ने 1 लाख रुपए का गुड्स 10% डिस्काउंट पे मोहन से खरीदा। मैंने पहले ही बताया था आपको, इस समय अभी जो मैं एंट्रीज आपको पास करके दिखा रहा हूँ ये हम वाउचर मोड पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स का कोई जिक्र नहीं है। अगर आपको आइटम की परचेज इनवाइस या सेल इनवाइस बनानी है तो हालांकि उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चाहें तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं
या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे देख लीजिए। चलिए, इस एंट्री को में आपने देखा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट काट के बिल बनता है, टोटल मिला के 1 लाख पे 10% हटा दीजिए, बचेगा 90,000। तो आपने आइटम 90,000 का परचेस किया और उसके बदले चूंकि ये मोहन से उधार खरीदा है तो ये आपका 2 में मोहन चला जाएगा, जो कि करेक्टर होंगे। ये आपकी एंट्री जाएगी परचेस में। चलिए हम परचेस पे जाते हैं। अब यहां से क्या सीन है, ये आपका इनवाइस मोड पे है, आपको इसको वाउचर मोड पे करना है। तो आप Ctrl+H कर सकते हैं एंड देन यहां से आप एज वाउचर कर दें। 2 में आपको मोहन डालना था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मोहन ही है ना, मोहन है। तो क्रिएट पे जाइए और बना लीजिए मोहन। मोहन का रहेगा आपका सन्डी क्रेडिटर, चूंकि मोहन आपके सप्लायर हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। 90,000 रुपये आपको आगे फिलअप करना है तो भर दीजिए। और बाई में न्यू रेफरेंस है, पहला डील है आपका, तो न्यू पे चले जाइए। अब बाई में आएगा परचेस, चूंकि आपने बनाया नहीं था। चलिए बना लेते हैं। तो यहां से परचेस का परचेस अकाउंट रहेगा एंड कंट्रोल लेकर के आपको फिलहाल यहां पे सेव कराना है। तो ये आपकी एंट्री परचेस वाली पास हो गई। टीडी कुछ बिल पे शो नहीं करते, बस वो नाम का होता है। अगला है, फर्म ने 1,40,000 रुपए का गुड्स राकेश को 5% डिस्काउंट पे ही बेचा। दोनों में टीडी है, तो कुल मिला के अगर आपके सामने 1,40,000 लिखा है, 5% डिस्काउंट है, तो वो काट दीजिए पहले से ही। तो जब 1,40,000 रुपए में आप 5% जो इसका काट देंगे, जो कि तकरीबन निकलेगा आपका 7,000, चूंकि 1,40,000 का 10% 14,000 निकलेगा, तो 7,000 जब आप घटा देंगे तो 1,33,000 रुपये बचेगा आपका। तो जब आप बिल बनाएंगे तो सेल आपका 1,33,000 का दिखाना है आपको, और वो भी राकेश को है, क्रेडिट पे है। हाँ, क्रेडिट पे है। चलिए बनाते हैं। तो अब मुझे उसके लिए सेल पे जाना होगा। सेम चीज़ इनवाइस मोड से करते हैं, इनवाइट्स मोड से आपको हाँ करना है वाउचर मोड पे, तो उसके लिए Ctrl+H करें एंड देन यहाँ से एज वाउचर कर दे। पार्टी का नाम राकेश था तो राकेश डाल दें, राकेश। अब ये कौन होंगे, सन्डी डेप्टर होंगे आपके। कंट्रोल लेकर के सेव करा दें। अब 1,33,000 रुपये बचा है, 7,000 रुपये काटने के बाद, तो यहाँ से 1,33,000 रुपये फिलअप कर दे, इंटर कर दे। न्यू रेफरेंस करते हुए आगे बढ़ जाए और 2 में बनाए सेल्स। चलिए बना देते हैं। सेल्स का होता है सेल्स अकाउंट, कंट्रोल लेकर के सेव करा दे। और ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। अगली एंट्री की अगर हम बात करें, अब तक टोटल मिला के हमने 4 एंट्रियां कंप्लीट कर ली हैं। फर्म ने 10,000 रुपये कमीशन के साथ 50,000 रुपये का फर्नीचर 60,000 में बेचा। फर्नीचर 50 का था, बेचा 60 में है। कमीशन कितना लिया है, 10,000 रुपये। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, सबसे पहली वाली एंट्री में आपके पास 50 का फर्नीचर था। अब यहाँ पे कमीशन के साथ ये जो 50 का फर्नीचर था उसे 60 का बेचा गया है। तो यहाँ पे जो बेचेंगे फर्नीचर आपका 50 ही रहेगा, कमीशन आपका 10 रहेगा, टोटल आपके जेब में कैश आएगा 60,000 रुपये। ये कमीशन रिसीव्ड है, आपका इनकम में आ जाएगा। एंट्री पास करेंगे आप रिसिप्ट के अंतर्गत, तो रिसिप्ट पे जाइए। अब यहाँ से फर्नीचर आपको डालना है 50 का, क्योंकि आपके पास 50 ही का था, लेकिन आपको इस पर कमीशन लेना है। तो फिर से टी प्रेस करिए और यहाँ से कमीशन रिसिप्ट का बना लीजिए। ये आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम करूंगा एंड देन 10,000 रुपये कमीशन मिलेगा आपको। अब टोटल जो कैश आप वसूलेंगे वो टोटल मिलाकर 60,000 रुपये हो जाएगा। एंट्री कर दीजिए, सेव हो गई आपकी। अगली एंट्री की बात करें तो फर्म ने 1 लाख का कंप्यूटर 10% कैश डिस्काउंट पर खरीदा है। 1 लाख का कंप्यूटर है, 10% कैश डिस्काउंट, तो कंप्यूटर आपके पास 1 लाख का ही आएगा। पैसा आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है, डिस्काउंट काट के। चलिए करते हैं एंट्री। चूंकि ये कंप्यूटर है तो ये आपका पेमेंट या रिसिप्ट में चला जाएगा। चूंकि अगर ये गुड्स होता तो परचेज एंड सेल्स पे जाता। तो यहां से मैं क्या करूंगा, पेमेंट पे जाऊंगा। मुझे खरीदना है कंप्यूटर, तो मैं यहां से कंप्यूटर, चूंकि बनाया नहीं तो बनाता हूं। कंप्यूटर होता है आपका फिक्स एसेट्स, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। कितने का था मैंने आपसे बताया, एक बार फिर से चेक करते हैं। कंप्यूटर आपका 1 लाख का था, तो मैं यहाँ पे 1 लाख फिलअप करूंगा। पैसे आपको 10% काट के देने हैं, तो 1 लाख का 10% 90,000 रुपये, तो कैश आपको देना है 90,000 रुपये। बाकी का डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो आप यहां से बना लीजिए। पूरा बनाएं, क्योंकि आपको डिस्काउंट देना भी पड़ता है और मिलता भी। अब हमारे केस में मिला है, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। ये लीजिए, और ये एंट्री आपकी हो गई पास। अगली एंट्री अगर हम बात करें तो यहां पे नीचे देखेंगे फर्म ने
क्या किया है इस बार, 5,000 रुपये वेजेस और 5,000 रुपये डेकोरेशन चार्ज पे किया है। टोटल मिला के 10,000 रुपये पे कर दिया है। पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पहले बनाते हैं वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, 5,000 रुपये। फिर बनाते हैं क्या है, डेकोरेशन चार्ज, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 5,000 रुपये ही। एंटर प्रेस कर दीजिए। जेब से कैश कितना जा रहा है, 10,000 रुपये। पास हो गई आपकी एंट्री। चलिए अगली देखते हैं। इस बार फर्म ने क्या किया है, ऑनर को दिए हैं 50,000 रुपये उसके खर्चे के लिए। बाय ड्राइंग टू कैश, पेमेंट में ही जाएगा, पेमेंट में ही है। हम क्रिएट करेंगे ड्राइंग। अंडर ग्रुप रहता है कैपिटल, कैपिटल ऊपर है। कितना देना था एक बार फिर से चेक करते हैं, 50,000, तो 50,000 फिलअप करेंगे। देना किस रूप में है, कैश के रूप में, तो कैश सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल लेकर आएंगे और सेव हो जाएगी आपकी एंट्री। अगली वाले में फर्म ने 5,000 रुपये SBI बैंक से बैंक इंटरेस्ट प्राप्त किया है, तो ये भी आपके रिसिप्ट में ही जाएगी। चलिए रिसिप्ट में चले जाते हैं और यहां से बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट बना लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम कितना मिला है, 5,000 रुपये। किस बैंक में मिला है, जमा कर देते हैं। ये लीजिए, जमा कर दिया, हो गया आपका। अगली एंट्री में क्या कह रहा है, कह रहा है फर्म ने 90,000 रुपये मोहन को SBI चेक के रूप में दिए। पेमेंट करना है आपको मोहन को 90,000 रुपये का। चलिए करते हैं SBI चेक के रूप में। तो मैं पेमेंट पे जाऊंगा, बाय में डालूंगा मोहन, तो आपसे पूछेगा कितना पे करेंगे। 90,000 तो ऑलरेडी पे करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पे कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा क्यों पे कर रहे हैं। अगर आपका कोई पहले का बिल है जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस पे जाके आपको उस बिल को सिलेक्ट करना होगा। हमारा ऑलरेडी है तो यहां पे दिख रहा है। अब किस रूप में पेमेंट कर रहा हूं मैं, SBI के रूप में। SBI कर दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव कराइए, हो गई आपकी एंट्री। फर्म ने राकेश से 1,33,000 रुपए कैश के रूप में वसूले। इस बार मिल रहा है आपका, तो अब की बार फिर से जाइए रिसिप्ट में और यहां से जिससे लेना है आपको राकेश से, तो राकेश को सिलेक्ट करिए। 1,33 पूरा का पूरा ले लीजिए, तो 133 ले लेते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, अब ये वही वाला बिल जो आपने बेचा था माल, सिलेक्ट कर लीजिए। कैश के रूप में ले लीजिए, तो कैश कर दिया आपने, कंट्रोल ए करके सेव करा दिया, हो गई एंट्री आपकी। अब 12वीं नंबर है, फर्म ने 1 लाख का गुड्स 20% कैश डिस्काउंट पे खरीदा है। तो परचेज आपका 1 लाख का होगा, पैसे आपको डिस्काउंट काट के देने होंगे 20%, तो यानी 20,000 रुपए। चलिए करते हैं परचेज में इस एंट्री को पास। सबसे पहले मैं इसको करता हूं, सॉरी, कंट्रोल H एंड देन। अब आपको क्या करना है, आपको कैश तो पे करना है, कितना चेक करते हैं, 80,000 रुपए। चलिए 80,000 रुपए भर देता हूं मैं। सॉरी, आई जस्ट यहां पे इंटर प्रेस करूंगा। अब परचेज आपको करना है 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो मैं यहां पे 1 लाख भरूंगा। तो आपसे पूछेगा बैलेंस नहीं हुआ, तो कर दीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे आप डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे बैलेंस हो जाएगा आपका, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ये हो गई आपकी एंट्री। अगली देखते हैं, फर्म ने 1 लाख का गुड्स 5% TD पे बेचा, तो सेल 95,000 और कैश आपका 95,000 मिल जाएगा। तो सेल पे जाइए, कंट्रोल H करते हुए वाउचर मोड करिए और कैश वसूलिए 95,000 रुपए, 95,000, और सामान बेचिए 95,000 का, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए, हो गई आपकी एंट्री। अगला है 14 नंबर, फर्म को इस बार इंडियन पेट्रोल पंप को 10,000 रुपये फ्यूल चार्ज पे करना है, देना है, दिया नहीं देना है। तो यहां पर एंट्री आपकी आ गई, बाय फ्यूल चार्ज 10,000 टू इंडियन पेट्रोल पंप 10,000 रुपये। चलिए बनाते हैं एंट्री को। तो मैं जाऊंगा जनरल पे, चूंकि पेमेंट नहीं किया है, करना है। रीजन क्या था, फ्यूल चार्ज था, बनाया नहीं तो बना लेते हैं पहले। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है फ्यूल चार्ज आपका, या डायरेक्ट एक्सपेंस भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है।
ये कहाँ का होता है बाय डिफॉल्ट? वैसे तो हमें पता करना होता है फ्यूल चार्ज, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको फैक्ट्री का मान के चलते हैं, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं। अगर फैक्ट्री का कोई एक्सपेंस है तो डायरेक्ट में जाता है, गुड्स से संबंधित है तो। चलिए यहाँ पे हम पहले भर लेते हैं। फ्यूल चार्ज कितना देना था एक बार फिर से चेक करते हैं। 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये भर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब बोल रहा है पार्टी का नाम बताइए, अगर आपने पेमेंट नहीं करा है तो। पार्टी का नाम था इंडियन पेट्रोल पंप, तो मैं यहां से इंडियन पेट्रोल पंप बनाऊंगा। सन्नी क्रेडिटर होंगे हमारे, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। लास्ट में बोला इंडियन पेट्रोल पंप को 10,000 रुपये में कैश डिस्काउंट पर पेमेंट करना है आपको। पेमेंट तो देना है बट 5% कैश डिस्काउंट काट के। चलिए पेमेंट करते हैं, तो मैं पेमेंट पे जाऊंगा। किसको पेमेंट करना है? इंडियन पेट्रोल पंप को सेलेक्ट कर लेते हैं। 10,000 देना था तो पूरा 10,000 भर दीजिए। पैसा कितना दे रहे हैं आप? तो यहां से पहले मैं अगेंस्ट रेफरेंस पे जाता हूं, या सॉरी न्यू रेफरेंस कर देता हूं। फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, अब पैसा तो आपको इसमें से 5% काट के देना है। टोटल 10,000 रुपये में से 5% काट देंगे आप, तो 10,000 रुपये का 5% कितना आएगा? तो यहाँ पे जो लिखा गया है आप देख लीजिए, ये आपका आएगा 500 रुपये। तो आपको क्या करना है? आपको 500 रुपये काट के उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए चाहें तो पहले कैश लिख दें 9500, बाद में पूछेगा किस चीज़ का है भाई, तो डिस्काउंट है, इस बार हमें रिसीव हुआ है। ये रहा आपका, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ये लीजिए पूरी 15 एंट्रीज हो गई। अब आपको अगर बैलेंस शीट मैच करना हो तो इंटर करके मैच कर लीजिए। थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं बता दूं क्यों। क्योंकि बेसिकली जो बैलेंस शीट हमने मैनुअल क्रिएट करी है उसमें हमने परचेज और सेल वर्ड का यूज नहीं किया, उसकी जगह पे हमने डायरेक्टली यूज किया है स्टॉक वर्ड का, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करता है, क्योंकि वहां पे जो चीजें आई होंगी वो अलग तरीके से आई होंगी। हालांकि आप यहां पे देखेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको चेक करा सकता हूं, जैसे कैपिटल टोटल मिलाकर 35 लाख है अभी भी। एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं क्यों है। तो देखिए 35,50,000 रुपए स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट किया था और 50,000 रुपए आपने एक बार उसको एक्सपेंस के लिए दिया है। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो टोटल मिला के फिक्स एसेट्स है आपके पास, करंट एसेट्स है। अब जो हमने क्रिएट करी थी मैनुअल रूप से वो देख लेते हैं। 45,45,500 रुपए था इधर, और इधर आपका कितना आया है? तो 35,63,000 रुपए। थोड़ा सा फर्क आया है, मैंने आपको बताया था ये आता है स्टॉक की वजह से, क्योंकि स्टॉक्स का जो सिस्टम होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट फिर भी ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सेम होगा। बस स्टॉक्स को अगर आप यहां से हटा दें, तो अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वाउचर एंट्रीज पसंद आई होंगी जो हमने टेली प्राइम में पास की है। कल फिर से मिलेंगे या बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।